नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त शेषफल प्रमेय पर आधारित एक पैटर्न, एक टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के इस क्लास में डिस्कशन होने वाला है। मैं पूरा बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट के बेस पर मैंने 15 क्वेश्चन लेके आया, आपको स्लाइड में दिख रहे होंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया। कहने का मतलब इस से रिलेटेड चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बायलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। हिंदी वाले हिंदी वाला देखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला देखना। तो ऐसे टोटल 15 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। आया समझ में? इस पर बेस्ड जैसे क्वेश्चन आएगा, बेसिक को ध्यान से समझना, जैसे क्वेश्चन आएगा मेरे पहले आपका आंसर आ जाएगा, गारंटी बता रहा हूं मैं। बस बेसिक को जरा ध्यान से समझना। आज का टॉपिक है हमारा, अगर x रेस टू दी पावर n प्लस या माइनस y रेस टू दी पावर n हो तो वो संख्या किससे विभाजित होती है, किससे विभाज्य है, इसके गुणनखंड क्या क्या आएंगे। तो कितने पैटर्न हो गए आपके पास? 4। कैसे 4 पैटर्न हो गए? x की पावर n प्लस y रेस टू दी पावर n, x की पावर n माइनस y की पावर n, और जो n है वो सम संख्या है तब 2 और विषम संख्या है तब 2। तो कितने हो गए? 4। नहीं आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? फिर से समझो आप। हमारे पास में एक पहला पैटर्न तो हो जाएगा, फर्स्ट पैटर्न हो जाएगा जब x की पावर n माइनस y की पावर n, और n क्या होगा? n जहां पर n क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है, जहां पर मतलब ऑड बोल सकते हैं इसको। क्या है? ये ऑड नंबर है। और यही का यही पैटर्न बन जाएगा सेकेंड वाला, x की पावर n माइनस y की पावर n, जब n क्या हो? सम संख्या हो। सम संख्या हो यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर। थर्ड पैटर्न हो जाएगा x रेस टू दी पावर n प्लस y रेस टू दी पावर n, जब n क्या हो? विषम संख्या हो। विषम संख्या हो यानी कि ऑड नंबर हो। और चौथा केस बन जाएगा x रेस टू दी पावर n प्लस y रेस टू दी पावर n, जब n क्या हो? सम संख्या हो, इवन नंबर हो। तो ऐसे हमारे पास में 4 केस बन जाएंगे भैया। और जब 4 केस के क्वेश्चन आते हैं तो हाथ पैर फूलने लगते हैं। थोड़ा सा n की वैल्यू अगर बड़ी सी दे दी तो फिर घबराने लगते हैं बच्चे। आज के बाद घबराना बंद। इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, चुटकी बजाते से ही आंसर देंगे। और मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, जब आगे क्वेश्चन आने वाले हैं तो क्वेश्चन में आप खुद आंसर दोगे। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। तो ओवरऑल ये वाला पैटर्न है और इसके 4 पार्ट यहां पर बन गए। सबसे पहला वाला पार्ट लेके चलते हम। सबसे पहला वाला पार्ट लेके चलते हम, x की पावर n माइनस y की पावर n। नोट्स बनाते चलना भाई, ठीक है। और जहां पर n क्या है? एक विषम संख्या है। अरे विषम संख्या का मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 हो सकता है कि x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 हो सकता है कि x की पावर 7 माइनस y की पावर 7 हो सकता है कि x की पावर 9 माइनस y की पावर 9 हो। कुछ भी हो सकता भाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो घुमाया ही जाता है, जबरन ही जानबूझ के ऐसी कुछ वैल्यू दे दी जाती है, पावर ज़्यादा। अब आप ये मत बोलना कि सर यहाँ x की पावर 5 और यहाँ 7 हो, तो वो भी बनेंगे क्वेश्चन। लेकिन अभी इस पैटर्न को देखो आप, पैटर्न वाइज चल रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ दोनों की पावर सेम, दोनों की पावर सेम, दोनों की पावर सेम, दोनों की पावर सेम, पैटर्न वाइज चल रहे हैं हम। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मुझे एक बात बताइए। क्यों? इसका फार्मूला क्या होता है? तो ये याद रहे कि यहां पर क्या लिखा है? माइनस। मैं थोड़ा सा बड़ा वाला फार्मूला बना रहा हूं, फार्मूला बड़ा वाला बना रहा हूं, तो ये ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। फार्मूले को रटना नहीं है, टेक्निक समझना। खटाखट खटाखट बनेंगे क्वेश्चन, देखना।
दोनों की विषम पावर है, हाँ सब में विषम पावर है, विषम के लिए हम केस कर रहे हैं। यहां पर बीच में माइनस है ना, तो एक्स माइनस वाई लिख दो बस। यहां माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस होता तो मैं प्लस लिखता, माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस होता तो प्लस लिखते, ठीक है। माइनस है इसलिए माइनस लिखा, ठीक है। अब देखना एक्स की पावर कितनी है, 7, कितनी है 7, एक कम करो तो कितना बचा 6, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 मतलब 1। फिर से और एक बार, कितनी पावर है 7, 7 में से एक कम करो कितना बचा 6, एक्स की पावर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, एक्स की पावर 0 मतलब 1, किसी की पावर 0 रहेगी तो 1 हो जाता है, ठीक है। अब y की पावर भी उल्टा उधर से आओ, तो y की पावर 1 है, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, y की पावर 6, अरे इधर से x की पावर बढ़ाते गए, उधर से y की पावर कम करते लाना है। x की पावर 6, y की पावर 6, y की पावर 5, y की पावर 3, y की पावर 2, 5 4 है ना, 4 आ जाएगा यहाँ पर, y की पावर 4, y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1 और y की पावर 0। पहले में क्या आ जाएगा y की पावर 0, y की पावर 0 मतलब 1। यहाँ माइनस है तो पहले माइनस आएगा और फिर अंदर पूरे के पूरे प्लस आएंगे, तो यहाँ पर प्लस प्लस लिख दो बस, प्लस 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 ऐसा लिखते चलो, काम खत्म। बन गया? अरे बन गया क्या? तरीका समझ में आ गया? तो फिर इसको बना के देखो आप, मेरे कंप्लीट होने से पहले आपका फार्मूला बन जाना चाहिए। देखिए माइनस है तो एक्स माइनस वाई तो आएगा ही आएगा। कितनी पावर है 5, तो 5 में से एक कम करो कितना बचा 4, अरे एक तो लिख दिया ना इधर, तो 4 बचे ना अपने पास, अरे 5 थे, एक तो आ गए इधर, एक्स की भी आ गई और वाई की भी एक एक पावर आ गई। अब कितने बचे 4, तो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0 मतलब 1। उधर से आओ, y की पावर 4, y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1 और y की पावर 0। माइनस है इसलिए पहले माइनस आया तो इधर सब प्लस आएंगे, सारे के सारे प्लस आएंगे, सारे के सारे प्लस आएंगे। आपको इसका फार्मूला रटा हुआ होगा, याद किया होगा, रटा हुआ होगा। अब आज के बाद रटने की जरूरत है क्या? अच्छा रटते हैं बच्चे, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, रट भी लेते, पूरी एक्सरसाइज भी कर लेते, कई सारे क्वेश्चन भी लगा लेते, 8 दिन बाद फिर भूल जाते, या दूसरा चैप्टर या दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे तब भूल जाएंगे वो। आज के बाद भूलने वाला काम खत्म हो गया। इस क्लास के बाद में चाहे किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन हो, चाहे कैसा भी फार्मूला हो, आप खुद चुटकी बजाते से ही बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है तो x माइनस वाई, पावर 3 है तो एक कम करो तो 2 बचा, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0 और इधर से वाई स्क्वायर, वाई की पावर 1 और यहाँ वाई की पावर 0। यहाँ माइनस आ गया तो इधर सब प्लस प्लस आएंगे। लो ये वाला फार्मूला आपने रटा था कि नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, अरे टाइम लगेगा, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार करो परफेक्ट काम करो। इसको भी बना के देखो, बना के देखो ना, क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस होगी, दिमाग में बात छपेगी। चलो ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस वाई, क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए पहले माइनस आएगा। पावर 9 है तो एक कम कर दिया तो कितना बचेगा 8, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0, 0 मतलब 1। अब उधर से y की पावर बनाते लाओ, y की पावर 8, y की पावर 7, y की पावर 6, y की पावर 5, y की पावर 4, y रेज़ टू दी पावर 3,
y रेस टू दी पावर 2, y रेस टू दी पावर 1, y रेस टू दी पावर 0। अब लिखने की जरूरत नहीं है, और सब प्लस प्लस में आएंगे, सब प्लस प्लस में आएंगे। तो ये क्या बातें समझ में आ गई है? क्या बातें समझ में आ गई है? हाँ, आ गई है बातें समझ में, ठीक है ना। अब बच्चे बोलते हैं कि सर इतने सारे बनाने की क्या जरूरत? अरे जरूरत है, यही तो प्रैक्टिस होती है। अब कुछ भी, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है भाई, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बातें दिमाग में छपते जाती है, परमानेंट घर बनाते जाती है। नहीं तो आपने एक हाथ कर लिया और फिर हो गया काम है, तो फिर भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये करने के बाद में आपको क्या समझ में आया? अगर बीच में माइनस है, अगर बीच में माइनस है, अगर बीच में माइनस है, तो इसका एक गुणनखंड x माइनस वाई आएगा ही आएगा। तो जब भी ऐसा केस बनेगा, तो ये वाली जो संख्या होगी वो x माइनस वाई से विभाज्य होगी ही होगी। किससे विभाज्य होगी? x माइनस वाई से गारंटेड विभाज्य होगी, क्योंकि इसका एक गुणनखंड x माइनस वाई है कि नहीं? हाँ, है ना, x माइनस वाई इसका गुणनखंड है। चलिए ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आपने उम्मीद कर रहा हूँ कि नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब सेकंड केस क्या हो गया? सेकंड केस x की पावर n सेम है, बस x की पावर इवन नंबर सम संख्या है। तो क्या हो जाएगा? हो सकता है कि x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 हो सकता है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 हो सकता है कि x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 हो सकता है कि x की पावर 4, हो सकता है कि x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 हो। अब आप बोलोगे कि सर इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ, आते हैं ना, आते हैं, तभी बता रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ हो सकता है, हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक बात बताइए कि इसका फार्मूला तो आपको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। हाँ, ये तो याद है भाई। इसका फार्मूला है क्या याद? अरे इसका फार्मूला याद है क्या? नहीं, इसका फार्मूला नहीं है याद। तो आप बोल सकते हैं कि इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ, तो फिर इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ये स्क्वायर, ये इतना बन गया और बी इतना बन गया, तो ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, लिख सकता हूं ना। तो फिर ये वाला तो पुराना ही फार्मूला बन गया। हाँ, पुराना बन गया ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और यहां पर आ गया इवन पावर, तो ये जैसे कि वैसे रहेगा। प्लस आ गया, इवन पावर आ गई, तो ये जैसे कि वैसे रहेगा। तो ये बन गया इसके गुणनखंड बन गए ना। चलिए ठीक है। अब इसके कैसे बनेंगे? तो आप बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की पावर 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3, माइनस वाई स्क्वायर और की पावर क्या हो जाएगी 3। अब देखिए ना, इसकी भी विषम पावर है, इसकी भी विषम पावर है, तो वही वाली टेक्निक लग जाएगी फिर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? ये ए बन गया, ये बी हो गया, ये पहला वाला केस बन गया ना। अरे फार्मूला बना रहा हूं मैं, कैसे बन रहा है ये देख लो आप जरा ध्यान से। अच्छा, प्रूफ करते जा रहे हैं। सर आप तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे जब तक आप करके नहीं देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसको तोड़ते मरोड़ते सब आना चाहिए आपको। यही तो होता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा चाबी घुमा देते ना, जो जैसे हमने सीधा सीधा पढ़ा, क्वेश्चन में चाबी घुमा दे, थोड़ी सी चाबी घुमा दी, तो फिर आप खिलौने की तरह डांस करते रहते हैं। अरे सर ये तो बन ही नहीं रहा। तो क्यों बनेगा? जब तक आप ऐसी बेसिक चीजें आप जब तक नहीं करोगे, तब तक बनने वाला नहीं है क्वेश्चन।
क्यों? क्योंकि जो पेपर बनाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेटर रहते हैं, उनको सब मालूम है दुनिया में हो क्या रहा। बच्चे रटते हैं मैथ्स, और रटने वालों के लिए चाबी घुमा देते हो कि भैया ये क्वेश्चन अब रटने वाले से नहीं बनना चाहिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट जिसने समझा है, जिसका बेसिक अच्छा है, उसको समझ में, उससे बनना चाहिए क्वेश्चन। और सिलेक्शन किसका होता है? जो बेसिक, जो ऑर्गेनिक तरीके से पढ़ता है ना, वो सही तरीका होता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला पहला केस हो गया ना, x की पावर विषम संख्या है, n का मान विषम संख्या है, तो बीच में माइनस है, तो यही वाला बन जाएगा ना। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो एक गुणनखंड हो जाएगा, और फिर वही वाला तरीका क्यूब वाला, इसकी पावर कितनी? 2, तो 4 हो जाएगा, प्लस इसकी पावर, अरे ये ऐसा समझो आप, पूरा एक स्टेप में नहीं कर रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर की पावर 2, फिर एक्स स्क्वायर की पावर 1, फिर एक्स स्क्वायर की पावर 0, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर की पावर 2, फिर वाई स्क्वायर की पावर 1, और ये बन जाएगा इसका फार्मूला। आया समझ में? तो इसको तो छोड़ दो आप, इसको छोड़ दो, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। और इसको क्या लिखा जा सकता है? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेस टू दी पावर 4। ऐसे ही इसको भी ब्रेक करेंगे। काय में ब्रेक करेंगे इसको नहीं बता रहा हूं मैं पूरा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 4। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर एक गुणनखंड तो आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर दूसरा गुणनखंड ऐसा कुछ आएगा, बड़ा सा गुणनखंड आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको और एक बार तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और यहां पर कुछ आएगा और यहां पर भी कुछ आएगा, ऐसा। मुझे एक बात बताइए कि जब x की पावर n और y की पावर n है, दोनों की पावर n है, तब जब n का मान सम संख्या है, तब हो क्या रहा है? यहां पर हो क्या रहा? x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। मतलब इसके गुणनखंड 2 आएंगे ही आएंगे, एक्स माइनस वाई भी आएगा, एक्स प्लस वाई भी आएगा। तो रटोगे क्या आप? नहीं, इसको केवल ये वाला फार्मूला याद रखना, a माइनस बी ए प्लस बी। जब इसकी घात 2 है, यानी कि सम संख्या है और बीच में माइनस है, तो x माइनस वाई से भी डिवाइड होगा, ये x प्लस वाई से भी डिवाइड होगा। मतलब इसके गुणनखंड गारंटेड, इसके गुणनखंड क्या हो गए? x माइनस वाई भी होगा और x प्लस वाई भी होगा, दोनों गुणनखंड हो गए इसके। लिख लो आप इस बात को। कहने का मतलब केवल इतनी सी बात पता करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, केवल उतनी सी बात पता करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो लगेगा, लगना ही चाहिए, अगर पूरी बेसिक वाली बातें आपको समझते हुए जाना है तो। चलिए अब इसकी बात करते हैं हम। थर्ड केस, हो सकता है कि x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 हो सकता है कि x की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 हो, x की पावर 7 प्लस वाई की पावर 7 हो, x की पावर 9 प्लस वाई की पावर 9 हो। तो इसके फार्मूले क्या बनते हैं? तो आपने ये वाला फार्मूला तो रटा हुआ है, मुझे मालूम है, और रटा भी होगा, नहीं भी रटा होगा, कभी ना कभी तो रटा होगा आपने, भूल भी गए होगे कुछ लोग तो, हैं? कुछ लोगों को याद होगा इसका फार्मूला, रटा होगा तो, और कुछ लोग भूल भी गए होंगे। आज के बाद में रटने वाला काम खत्म भाई। यहां पर जब भी विषम घात है ना, पावर क्या है? विषम है, और बीच में क्या है? प्लस है, तो x प्लस वाई तो आएगा ही आएगा। जब x और y की घात विषम हो और बीच में प्लस है तो x प्लस वाई आएगा। फिर इधर क्या आएगा? टोटल पावर कितनी है भैया? 7। कितनी है? 7। 7 में से 1 कम करो तो कितना बचा? 6।
एक्स की पावर 6 लिखो, एक्स की पावर 5 लिखो, एक्स की पावर 4 लिखो, एक्स की पावर 3 लिखो, एक्स की पावर 2 लिखो, एक्स की पावर 1 लिखो और एक्स की पावर 0 लिखो। फिर y की पावर 6 लिखो, फिर y की पावर 5 लिखो, उधर से कम करते हुए लाना है। y की पावर 4, y रेस टू दी पावर 3, y रेस टू दी पावर 2, y रेस टू दी पावर 1 और y रेस टू दी पावर 0। यहां प्लस है तो पहले प्लस आएगा, फिर अल्टरनेट साइन आएगा, ये पॉजिटिव ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। समझ में आ गया? फिर से और एक बार, यहां प्लस है तो प्लस आएगा, फिर अंदर एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस आता और इधर सब जगह प्लस आता। आया समझ में? हाँ, लेकिन यहां प्लस है तो सब जगह माइनस नहीं आएगा, अल्टरनेट साइन आएगा, एक छोड़ के ऐसा। मेरे ख्याल से अभी अगर मैं बोलूंगा तो ये फार्मूला आप बना सकते हो क्या? क्यों? ये वाला फार्मूला बना सकते हो क्या? ये मैंने इधर से खींच के इधर ले आया, इसको कॉपी करना चाहिए था ना, यहाँ पर भी तो जरूरत है इसकी। हाँ, इसका फार्मूला बना सकते हो क्या? हाँ बना सकते हो ना। तो फिर मेरे पहले बनाओ, जरा मेरे पहले बनाओ, मेरा लिखना होगा उससे पहले पूरा फार्मूला आपका तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है ना? मेरा लिखना होगा उससे पहले आपका फार्मूला तैयार हो जाना चाहिए। देखना, एक्स प्लस वाई, 5 पावर है तो एक कम कर दिया, कितना बचा? 4। एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0 यानी 1। y की पावर 4, y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1 और y की पावर 0। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस। अल्टरनेट साइन हो गया और ये बन गया इसका फार्मूला। सही बना क्या आपका? मेरे ख्याल से मेरे से पहले बन गया होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे है? ये वाला तो बना ही लोगे आप लोग। अच्छा, ये तो ऐसे ही हो गया, आप एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई की पावर 1 2, वाई की पावर 1, वाई की पावर 0, सॉरी एक्स की पावर है ना, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0, वाई की पावर 2, वाई की पावर 1, वाई की पावर 0। अल्टरनेट साइन, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो ये वाला फार्मूला रटा था तो ऐसी बना कि नहीं? ऑटोमेटिक बना। तो मेरे ख्याल से इसका भी आप फार्मूला बना सकते हो, बना के देखना। अब टेक्निक समझ में आ गई। अब चाहे किसी का भी फार्मूला रटा रहेगा तो 1-2 फार्मूले याद रख सकते हो। कितना रटोगे आप? ठीक है, चलिए नोट कर लेना और इसका फार्मूला आप नोट्स में जरूर लिखना, ठीक है ना? चलिए आगे की बात करते। अच्छा, एक बात बताओ कि काम की बात तो छोड़ ही दी हमने, काम की तो बातें ही छोड़ दी। काम की बात यह है कि अगर n विषम संख्या है, यानी कि इसकी घात क्या है? विषम संख्या है और बीच में प्लस है, तो ये x प्लस वाई से ही विभाजित होता है, क्योंकि इनके जो गुणनखंड होते हैं ना वो x प्लस वाई ही होता है, एक गुणनखंड। बाकी ये तो अलग अलग आते हैं हमेशा, लेकिन ये फिक्स है, ये x प्लस वाई एक गुणनखंड होगा। क्या होगा गुणनखंड इसका? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई गुणनखंड होगा भैया, एक्स प्लस वाई। तो याद रखना कि इस केस में एक्स माइनस वाई गुणनखंड होता है, इस केस में दोनों गुणनखंड होते हैं, इसमें केवल एक्स प्लस वाई गुणनखंड होता है। अब तो फिर बात आ गई रटने वाली। मैं कैसे याद रखता हूं मालूम है? मुझे ऐसा याद है, ये विषम सम संख्या ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। आ गया ना दो गुणनखंड। यहाँ पर माइनस है, ये विषम संख्या है, इसकी घात जो है विषम संख्या है, तो क्या होगा? एक्स माइनस वाई होगा। यहाँ प्लस है और ये इसकी पावर विषम संख्या है तो प्लस ही आएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। अब ये वाला एक्स की पावर n, फोर्थ केस, एक फोर्थ केस, एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8।
भैया मेरे इसके कोई भी गुणनखंड नहीं होते, कोई भी मतलब ये वाले गुणनखंड नहीं होते, ना तो x माइनस वाई होगा ना तो x प्लस वाई होगा, कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो याद रखना कि इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, बस इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब मैं याद कैसे रखता हूं देखना, कोई कुछ भी लिख देता हूं, मैं रैंडम लिख रहा हूं, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, बीच में माइनस है, घात सम संख्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसके दो गुणनखंड है समझ में, दोनों गुणनखंड है। वो स्क्वायर वाले से याद रखो, क्यूब क्यूब, यहां पर विषम पावर है तो माइनस है तो माइनस वाला एक गुणनखंड होगा, विषम पावर है, विषम घात है तो प्लस वाला गुणनखंड होगा, खत्म काम, इतना सा याद रखना है। 4 4 कोई गुणनखंड नहीं होगा, प्लस है और घात में विषम संख्या सम संख्या है तो इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, ना तो x माइनस वाई होगा ना तो x प्लस वाई होगा, बस इतनी सी बात याद रखना है। अब क्वेश्चन देखो और मेरे को आंसर बताओ फटाक से, इसका आंसर बता दो भाई क्या होगा। जब x की पावर 6, जब x की पावर 6 माइनस वाई बी सॉरी ए की पावर है, ए की पावर 6 और बी की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या होगा, क्या होगा शेषफल। तो बड़ा सिंपल सा काम है ना यार, ए स्क्वायर का क्यूब माइनस बी स्क्वायर का क्यूब, बी स्क्वायर का क्यूब, ऐसा तो लिख सकते कि नहीं, और इसका क्यूब और माइनस इसका क्यूब है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक गुणनखंड आएगा ही आएगा ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वो गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, नहीं आएगा समझ में। इसका एक गुणनखंड क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके साथ साथ में और कुछ कुछ आएगा यहां पर, वही वाली टेक्निक लगाई तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो कैंसिल हो गया ना, मतलब पूरी तरीके से भाग चला गया ना, इसका भाग चला गया ना, कितने बार भाग गया, इतने बार, जो बच गया इतने बार भाग गया, तो शेषफल क्या बचा, अरे किसी संख्या में इसके एक गुणनखंड से इसको अगर कैंसिल किया जा सकता है, ऐसा समझिए आप, 6 डिवाइडेड बाय 2, इसमें एक गुणनखंड 2 जरूर है, तब तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया मतलब शेषफल क्या बचा, 0। अरे ऐसा तो नहीं समझ रहे आप कि 2 गुणित 3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल तो 3 बचा, अरे 3 थोड़ी बचा, 3 बार भाग गया, ऐसा क्या होता है, 6 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 तिया 6 और शेषफल क्या बचा, 0। तो कैंसिल हो गया मतलब शेषफल 0 बचा ना, और 3 बार भाग गया अगर वो निकालना है तो, चलिए ठीक है। तो क्या होगा भैया, शेषफल पूछा है आपसे तो शेषफल 0 होगा। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी का शेषफल ज्ञात कीजिए। या माइनस है और ये इवन पावर है तो इसका गुणनखंड ए माइनस बी भी होगा, ए प्लस बी भी होगा, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी मतलब शेषफल भाग विभाज्य हो रहा ना, तो गुणनखंड है इसका ए माइनस बी गुणनखंड है, मतलब शेषफल क्या होगा, 0 होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां प्लस लगा लूं तो अब शेषफल क्या होगा, अभी भी 0 होगा। अगर यहां पर ऐसा लिख दूं तो a माइनस बी, अब बताओ शेषफल कितना होगा। इसके अंदर a भी छुपा हुआ है, a भी छुपा हुआ है, ऐसा रहेगा तो भी शेषफल 0, ऐसा रहेगा तो भी शेषफल 0, और दोनों एक साथ रहेगा तो भी शेषफल 0। जब घात सम संख्या हो और बीच में माइनस हो तो गुणनखंड दोनों होते हैं, ऐसा। चलिए आगे की बात करते हैं हम। a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, दोनों के बीच में माइनस है और घाते सम संख्या है, तो a माइनस बी से भी विभाज्य होगा और a प्लस बी से भी विभाज्य होगा, दोनों से विभाज्य होगा। आपसे बोला a माइनस बी से होगा क्या विभाज्य, नहीं, इससे भी तो होगा, क्या दोनों से होगा, हाँ दोनों से, मतलब a वाला सही है ना, ये वाला सही है, इससे भी होगा विभाज्य, क्या अकेले से होगा, नहीं इससे भी तो हो रहा,
क्या इससे अकेले से होगा? नहीं, इससे भी तो हो रहा, मतलब दोनों को छोड़ना पड़ेगा हमें, दोनों वाली बात करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, जब 11 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 4 को 11 माइनस 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात करना है, तो इसका क्या ये गुणनखंड होगा क्या? हाँ होगा ना। जब गुणनखंड होगा तो शेषफल शून्य होगा। अरे हल करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी है, तो मैंने समझाने के लिए इधर लिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। हाँ, a रेस टू दी पावर 5 माइनस b रेस टू दी पावर 5 क्या a प्लस बी से विभाज्य है? भैया मेरे यहां पर माइनस है तो a माइनस बी तो एक गुणनखंड होगा ही होगा, इसके साथ में एक बड़ी सी संख्या आएगी हुई a की पावर 4 b की पावर 4 a की पावर 4 प्लस a की पावर 3b, ऐसा करके आएगा ना। वो जो एक पावर कम करो, इधर से भी लिखते जाओ इधर से भी लिखते जाओ, ऐसा बड़ा सा आएगा। तो ये थोड़ी आएगा कभी भी, ये थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना। तो आपसे बोला है कि इसको इससे विभाजित किया जा सकता है क्या, विभाज्य है क्या? तो नहीं बताना पड़ेगा भाई, ये है ही नहीं विभाजित। आपको मालूम है बीच में माइनस हो और पावर ऑड नंबर हो तो ये केवल a माइनस बी से ही विभाज्य होता है, और यहां पर प्लस रहेगा तो a प्लस बी से ही विभाज्य होगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ अब ये मजेदार क्वेश्चन है भैया। a रेस टू दी पावर 6 माइनस b रेस टू दी पावर 6 को अगर इससे विभाजित किया जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से विभाजित किया जाए तो मान ज्ञात कीजिए। अरे इसको विभाजित कर होगा कि नहीं होगा ये नहीं पूछा आपसे, इससे ये विभाजित होगा कि नहीं होगा ये नहीं पूछा है, विभाजित तो हो रहा ऐसा बोला है, तो विभाजित करने के बाद में मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए, मुझे एक बात बताओ, इसको क्या लिखा जा सकता? मैं पूरा फुल तरीके से बताऊंगा, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं रहती है, हाँ, लेकिन समझने के लिए हम पूरा करेंगे। a स्क्वायर की पावर 3 माइनस बी स्क्वायर की पावर 3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा। अब ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अरे बीच में माइनस है, पावर क्या है, ऑड है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा इसमें, और फिर क्या आएगा, a स्क्वायर की पावर 2, a स्क्वायर की पावर 2 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर बी स्क्वायर की पावर 2। अरे वही टेक्निक, इसको a की जैसा, x की जैसा, और इसको y के जैसा ट्रीट करो ना, तो ये आएगा, और फिर इसकी पावर 2 फिर 1 फिर 0 फिर इसकी पावर 2 फिर ऐसा आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या है, ये सब है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम समझने के लिए कर रहे हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके पास, इतना बचा, a की पावर 4 बची, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। आपसे बोला है कि a का मान 3 और y का मान b का मान 1 है। a का मान कितना है भाई, 3, और b का मान कितना है, 1। तो देखिए ना कितना हो रहा, 3 तिया 9 9 81, और 3 तिया 9 और 1 9 है, और प्लस 1 की पावर 1, तो ये 90 और 1 91, कितना हो गया, 91। आया समझ में? 91 कहाँ दिख रहा, पहला ऑप्शन है यहाँ पर 91, ये बस फिनिश, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। a की पावर n माइनस बी की पावर n, n का मान क्या है, सम संख्या है, सम संख्या, ये और ये क्या है, सम संख्या है। आपको मालूम है कि बीच में माइनस होता है, पावर सम संख्या होती है, तो ये प्लस बी से भी विभाजित होता है, ये माइनस बी से भी विभाजित होता है, तो ये किससे विभाज्य होगा, हमेशा किससे विभाज्य होगा, दोनों से होगा भैया। इससे तो होगा, इससे भी होगा, लेकिन दोनों से भी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 8 की घात 6 ऋण 2 की घात 6 को 8 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर से विभाजित किया जाए तो शेषफल, परिणाम क्या आएगा, शेषफल क्या होगा ये नहीं पूछा है, विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या आएगा, ये इसके जैसा क्वेश्चन इससे पहले भी किया था ना हमने एक,
इसके जैसा। मान ज्ञात कीजिए, शेषफल नहीं पूछा, ये बात याद रखना, नहीं तो बच्चे क्या है आंख बंद करके डायरेक्ट खटाक से उसको 0 लिख देते हैं। हाँ, शेषफल 0 आएगा अगर शेषफल पूछा जाता तो। बाकी क्या बचा, मान ज्ञात कीजिए। आप इसको लिख सकते हैं 8 की घात 2 की घात 3 ऋण 2 की घात 2 की घात 3, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, इसको लिखा जा सकता है 8 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 8 स्क्वायर की पावर 2 है प्लस 8 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 2 की पावर 2, है ना, ऐसा हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ, 8 ही 8 ही 64 और 64 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौक 16, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 और 49, 4 चौक 16 1, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 49, 49 और बचे 4, 6 6 36 और 4 40, इतना बचेगा। ठीक है, प्लस 8 दूनी 8 ही 8 ही 64, 64 दूनी 128 256, कितना हो जाएगा 256 और 2 दूनी 4, 4 चौक 16 है, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 6 तिया 18, 1 7 10 और 16 के 6 बचा 1 3 और 1 4, 43 68 आ रहा है यार, 43 68 ये वाला। समझ में आया ना? इसका इसका और इसका कैलकुलेशन कर दिया। अच्छा, ये वाला कहाँ गया है? इसके नीचे में ये था ना, तो इससे कैंसिल हो गया ना। अरे इसके नीचे था ना, ये नीचे वाला तो लिखा ही नहीं था मैंने, इससे कैंसिल हो गया, तो केवल इतना ही तो कैलकुलेशन करना है। करेक्ट आंसर क्या होगा 43 68। क्या बचेगा बोल रहे हैं यहाँ पर, शेषफल के पीछे मत दौड़ जाना आप, आए ना बात समझ में? क्या बचेगा, बचने की बात की है इसने। चलिए ठीक है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब को a प्लस बी से डिवाइड किया जाए तो क्या बचेगा? तो भैया मेरे ये बचेगा, सीधा सीधा फार्मूला ही तो बन रहा है ना, सीधा फार्मूला बन रहा है, इसमें कोई माथा बच्ची है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 को a प्लस बी से डिवाइड किया जाए, a प्लस बी से डिवाइड किया जाए, का मान ज्ञात कीजिए। डिवाइड करने के बाद में क्या मान आएगा ये बताना है। अगर a का मान 4 और b का मान 2 है, a का मान 4 और b का मान 2, थोड़ा सा बड़ा है, इसको क्या लिखा जा सकता है, a की पावर 4 प्लस a की, सॉरी ऐसा लिख देता हूं मैं, a प्लस b तो आएगा ही आएगा पहले। हाँ, क्या हो जाएगा, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और 1 और b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और ये हो जाएगा अल्टरनेट साइन भैया, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इस डायरेक्ट फार्मूला, और इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए a का मान 4 रखना है आपको, a का मान क्या रखना है 4 और b का मान कितना रखना है 2। a का मान 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 16 256, कितना हो गया 256। ये प्लस प्लस वाले में रख देता हूं मैं पहले, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 16 चौक 64 और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और कितना हो गया भाई 10 और 6 16 का 1 बचा 2, 2 8, 8 और 5 13 और 3 है, ये हो गया। अब माइनस वालों को कैलकुलेशन करो, क्या हो जाएगा a क्यूब मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दूनी 128, कितना हो गया 128 और ये क्या हो जाएगा 4 8 32, कितना हो गया 32 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 10 28 30 160, कितना हो गया 160, 160 इसमें से कम कर दो तो कितना हो जाएगा 6 और 4 3 7 7 और ये 176, 176 इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ज़्यादा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे ही तो होता है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में देखते से ही बन जाते हैं, तो वो वाला जो टाइम बचता है ना, फिर वो ऐसे क्वेश्चन में आप उसको दे सकते हो, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे।
ए रेस टू दी पावर एन प्लस बी रेस टू दी पावर एन किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है भैया? ए रेस टू दी पावर एन और बी रेस टू दी पावर एन। ए रेस टू दी पावर एन प्लस बी रेस टू दी पावर एन, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है भाई। निर्भर करेगा कि ये एन का मान इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तभी बता पाएंगे। अगर इवन नंबर है तो ये किसी से विभाज्य नहीं होगा, इवन नंबर है तो किसी से विभाज्य नहीं होगा। और अगर ऑड है, अगर ऑड है तो फिर a प्लस बी से विभाज्य होगा, a प्लस बी से विभाज्य होगा अगर ऑड है तो। इससे तो कभी होगा ही नहीं, a माइनस बी से, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ठीक है। और इससे ये तो है ही नहीं है, है ना। तो समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको अगर इससे विभाजित किया तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल शून्य बचेगा भैया, डायरेक्ट सीधा सीधा विभाजित हो रहा है। यदि n सम संख्या है तो ये किससे विभाज्य होगा? किसी से नहीं होगा। क्यों? इसकी घात सम संख्या और बीच में प्लस है तो किसी से विभाज्य होता ही नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन में तो टाइम ही नहीं लगना है। ये किससे विभाज्य होगा? अच्छा, ये क्या बोला है? ए का मान, ए और बी का मान इतना है तो ये क्या होगा? तो सीधी बात है कि ए रेस टू दी पावर 4 प्लस बी रेस टू दी पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, माइनस आएगा यहाँ पर, है यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए की पावर बी रेस टू दी पावर 3, ये हो जाएगा। अब आपसे बोला है कि ए प्लस बी से भाग दिया जाए तो ये तो खत्म हो गया ना। अब ए का मान 7 और बी का मान 5 रखना है। ए का मान 7 रखना है और बी का मान 5 रखना है, ठीक, रख दो। तो 7 की पावर 3, 343 है। कितना होता है? 343। और साथ ही 49 और इंटू क्या है? 5 है, 5 है। तो 250 में 5 कम हो जाएंगे तो 245। कितना हो जाएगा? 245 धन 25 साथी 175, 175 ऋण 125 है। ये हो गया। इसका कैलकुलेशन करना है बस। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये और ये दोनों को प्लस करके 5 और 3 8 है, 5 और 3 8 और 4 और 7 कितना हो गया? 11, 11 1 तो 4 और 1 5, इतना हो गया। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 245, 50, 60, 70, 370, 370। तो कितना हो गया? 8, 8 तो 6 है ना, 8 तो ये हो गया 4 और 2 4 तो 1, 148 है क्या कहीं पर? तो 148 जो आया, इसमें ऑप्शन अपने पास में तो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको क्या करो? नॉट डिविजिबल नहीं, नॉट करो, है ना। डिविजिबल तो है, ए प्लस बी से तो डिविजिबल है वो, है ना। मतलब अपना आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलो ठीक है। अब ए की पावर n प्लस बी की पावर n किस स्थिति में ए प्लस बी से विभाज्य होगा? बता दो जल्दी फटाक से। ए प्लस बी से कब विभाज्य होगा? ये जब इसकी घातें क्या हो? विषम हो, तभी होगा। और सम होगा तो फिर नहीं होगा कभी विभाज्य। तो विषम हो तो n इज ऑड, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी। तो अगर आ गई तो वीडियो वगैरह को शेयर कर दीजिए, कमेंट्स शेयर कर दीजिए इस पर, है। और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।